तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे HTML फॉर्म्स की। मतलब कि एक फॉर्म को कैसे वेब पेज में बनाया जाता है, एक वेब पेज में फॉर्म कैसे लगाएंगे हम, ठीक है। तो उसे HTML में ही बनाया जाता है, लेकिन कैसे बनाते हैं आपने बहुत जगह देखा होगा। वेबसाइट में कहीं पर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म होता है, कहीं इंक्वायरी फॉर्म होता है, कहीं कुछ फॉर्म होता है, मतलब कि एक फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म्स जो होते हैं वो HTML में ही क्रिएट करे हुए होते हैं, लेकिन उसे कैसे क्रिएट करा जाता है तो आज इस पूरी वीडियो में यही समझाने वाला हूं मैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो आ जाओ यार, मैं आपको समझाता हूं अब कि HTML फॉर्म्स जो है कैसे क्रिएट करा जाता है। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटर विज। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, तो क्यों ना बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करा जाए। बस छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज कर लो, और अगर आप एक न्यू विजिटर हो तो आपका वेलकम है इस चैनल पर। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपको हर एक कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, एक भी रुपए आपसे नहीं लिए जाते। एंड सबसे बड़ी बात, ये चैनल आपको सर्टिफिकेट भी देता है जिससे कि आप जॉब में अप्लाई कर सको। तो वीडियो को आप ध्यान से देखो, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके भी जाना। और जो मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, जिसने प्लेलिस्ट एक्सेस कर रखी है, उसका थैंक यू। एंड वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलो यार, अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि एक फॉर्म्स वगैरह कैसे क्रिएट करे जाते हैं। अपने विजुअल कोड में आता हूँ, ठीक है। विजुअल कोड में आया एंड यहाँ पर देखो हमने जो है पिछली वीडियो में यही पढ़ा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक करूँ, देखो यहाँ पर जो है ये पढ़ा था कि टेबल कैसे क्रिएट करी जाती है, लेकिन आज हम फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हो वीडियो तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में भी होगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी देख लेना। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, हमने ये चीज़ देख ली तो इसको तो अब स्टॉप करते हैं क्योंकि हमें जो ऐसा कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्ट में आता हूँ एंड एक नई फाइल को लूँगा, ठीक है, क्योंकि हम नई फाइल में काम करेंगे। अब वेब 4 के नाम से हम फाइल ले रहा हूँ। वेब 4 वेब 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आपको HTML एक्सटेंशन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंटर करते हैं। अब यहाँ पर देखो वेब 4 आ गया, ठीक है। इस वेब 3 को कट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ क्योंकि हमें देखना भी है रिजल्ट क्या है, लेकिन अभी जो है बिल्कुल खाली है और ऊपर कुछ ये फालतू सा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। उसको रिमूव कैसे करेंगे वो सब बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एमिट एब्रीविएशन का यूज़ कर बॉयलर प्लेट जो है रेडी करेंगे। एंड यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ एंड इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट लिखा है। इस डॉक्यूमेंट में क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट में हम जो है हम यहाँ पे आज HTML फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर HTML फॉर्म्स लिख देता हूँ। फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि HTML फॉर्म्स जो है आपको दिखेगा। मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को, ठीक है। यहाँ पर आया एंड यहाँ पे रिलोड करते हैं एंड देखो HTML फॉर्म्स आ गया, राइट। अब यहाँ पर HTML फॉर्म्स आ चुका है, ठीक है। HTML, हाँ ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आया, अब बॉडी के अंदर मैं आता हूँ। बॉडी के अंदर आने के बाद पहले हम एक H1 टैग ले रहे हैं, ठीक है। H1 टैग मैं क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मैं एक हेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे वेब पेज में एक हेडिंग क्रिएट हो जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। अब यहाँ पर मैं देखो आप देख सकते हो HTML फॉर्म्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर हमारा काम खत्म हुआ। अब हम मेन बढ़ते हैं अपने फॉर्म को क्रिएट करने के प्रोसेस में कि कैसे फॉर्म को क्रिएट करा जाता है। देखो पहले मैं यहाँ पे फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है। अब मैंने फॉर्म लिखा, फॉर्म लिखने के बाद यहाँ पर मुझे ये कोड दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस पर आता हूँ तो ये वाला कोड मुझे शो होगा, ठीक है। लेकिन ये दो क्या है, आप सोच रहे हो ये दोनों चीज़ क्या है। देखो ये गेट और पोस्ट है, मतलब कि ये मेथड होते हैं कि आपको किस मेथड से इसको मतलब ट्रांसफ़र करना है, गेट से करना है, पोस्ट से करना है। अभी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करके दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज मैं डाटाबेस से कनेक्ट नहीं करने वाला इस फॉर्म को, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब भी आप किसी फॉर्म को फिलअप करते हैं वो बैकएंड में जाता है। देखो गेट और पोस्ट को समझो, बस इतना ये समझ लो कि ये एक मेथड होते हैं, ठीक है, बस इतना समझ लो। लेकिन अब मैं फॉर्म पर एंटर करता हूँ एंड यहाँ पर एक एक्शन लिखा हुआ आ रहा है। ये एक्शन क्या है, इस एक्शन का मतलब क्या है। देखो अब मैं अगर आपको बताऊं, मतलब कि इसके अंदर जो मैं फॉर्म्स जो लिखूंगा, मतलब कि फॉर्म के जो फील्ड बनाऊंगा, इनपुट टेक्स्ट वगैरह टेक्स्ट जो है बनाऊंगा, जो फील्ड होते हैं वो जब मैं क्रिएट करूंगा तो मुझे क्या क्या, मतलब कि जब बंदा सबमिट पर क्लिक करेगा तो क्या एक्शन होना चाहिए, वो ये पूछ रहा है। मतलब एक्शन क्या होना चाहिए। देखो अगर मैं आप यहाँ पर आता हूँ एंड देखो अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाऊँ, बस थोड़ा सा देखो ध्यान से, बस समझना है, कुछ भी करने नहीं वाले हम, वो अब अपने फ्यूचर में करेंगे, मतलब जब वीडियो बनेगी उसके बारे में। देखो यहाँ पर जैसे मान लो मैं एक पेन लेता हूँ। अब यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर कुछ मतलब डाटा वगैरह है, मतलब कुछ भी टेक्स्ट एरिया है मतलब फिल करने के लिए क्लाइंट के लिए, ठीक है। क्लाइंट ने क्या किया, कोई भी बंदा आया,
उसने आपकी फॉर्म देखी, इंक्वायरी फॉर्म, मान लो ये एक इंक्वायरी फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर उसने फॉर्म को देखा एंड फॉर्म देखने के बाद उससे लगा हाँ यार ये मुझे फिल करना चाहिए। उसमें क्या क्या फील्ड थे, उसमें थे नेम के फील्ड, ठीक है, नेम था एंड आप किस क्लास में हो, ठीक है, एंड आपका रोल नंबर क्या है, मतलब कुछ कुछ ये फील्ड्स थे, ठीक है। यहाँ पर ये इतने फील्ड्स थे इस पेज के अंदर, मतलब इस फॉर्म के अंदर। जैसे ही ये बंदा सबमिट पर क्लिक करेगा, मतलब कि जो वो सबमिट बटन होगा उस पर जैसे ही ये क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद क्या एक्शन होना चाहिए, मतलब कि अगर ये हमारा डाटाबेस है, ठीक है, मान के चलो ये हमारा डाटाबेस है, इस डाटाबेस का नाम क्या है, इस डाटाबेस का नाम है मतलब मान लो बैकएंड, ठीक है, ये एक बैकएंड है। तो अगर मान के चलो यहाँ पर ये बैकएंड है, ठीक है। अब ये बैकएंड मतलब कि जैसे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक होगा, ये एक्शन में जो मैंने लिख रखा होगा, एक्शन में मैंने जो भी लिख रखा होगा वो क्या होगा, वो उधर जाएगा, वो डाटा जो है उधर चला जाएगा एंड मेरे डाटाबेस में जाकर वो स्टोर हो जाएगा। मतलब कि मैं अगर यहाँ बात करूँ, अगर एक्शन में मैं अगर यहाँ पर एक्शन में क्या करूँ, अगर देखो अगर मैं यहाँ बैकएंड लिख दूँ, ठीक है, मैं फाइल का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है, मेरी फाइल बस कुछ भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बैकएंड रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर backend.php, हमें एक backend.php फाइल बनानी भी पड़ेगी, उसमें भी कोड्स लिखने पड़ेंगे तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखो backend.php आ गया, ओके ठीक है, backend.php आ चुका है। अब यहाँ पर जो है देखो backend.php मतलब कि एक्शन है, जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूंगा वो मुझे backend.php में भेज देगा एंड मेरा जो भी डाटा वगैरह होगा वो डाटाबेस में स्टोर कर देगा, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही समझो, आगे जब हम करेंगे ना तब मैं आपको पूरा बताऊंगा। इस वीडियो का मकसद बस इतना है कि आपको समझ आ जाए कि एक फॉर्म कैसे बनाया जाता है, बस बेसिक सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ। अब देखो मुझे क्या क्या मतलब अपने फॉर्म में क्या क्या रखना है। अगर मान लो मैं फाइल सेव करूँ और यहाँ पर देखो तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, राइट बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने इसमें आता हूँ विजुअल कोड में, ठीक है, विजुअल कोड में आ गया एंड यहाँ पे आने के बाद अब मुझे वहाँ पे क्या क्या फील्ड चाहिए, अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या फील्ड चाहिए। जैसे मान लो मुझे फील्ड चाहिए लाइक मुझे इनपुट, अब मैं यहाँ पर जैसे ही इनपुट लिखूंगा मुझे इतने सारे ऑप्शन आ गए। बताओ आपको कैसा इनपुट चाहिए यूज़र से, मतलब कि कौन सी फील्ड आप बनाना चाहते हो। अब देखो यहाँ पर कितने सारे बटन है, कलर है, चेक बॉक्स है, कलर, डाटा, ये ईमेल लेना या फिर डाटा टाइम, डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट एंड टाइम है एंड यहाँ पे डेट एंड कलर, चेक बॉक्स, फाइल, हिडन इमेज वगैरह, मतलब कि ये रेडियो बटन एंड ये रीसेट बटन, मतलब इतनी सारी चीज़ें आप जो है यूज़र से ले सकते हो, आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं इनपुट में आता हूँ और नॉर्मल सी चीज़ मैं लेने वाला हूँ जिसका नाम होगा, देखो अगर मैं इनपुट है, मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया और कॉलन लगा के मैंने टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पर मैंने जैसे एंटर हिट किया मुझे यहाँ पर जो है देखो आईडी एंड नेम पूछ रहा है। अब ये आईडी और नेम क्या होता है भाई, आईडी और नेम मेरे को इतना समझ आ गया, ठीक है, हाँ भाई इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट है, मतलब कि मैं सामने वाले से जो इनपुट ले रहा हूँ वो टेक्स्ट टाइप में ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब टेक्स्ट में ले रहा हूँ। एंड यहाँ पर नेम और आईडी क्या है, मैं इस नेम और आईडी को हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि हमें इस नेम और आईडी के बारे में नहीं पढ़ना। अब इनपुट, अब यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल एस से फाइल सेव करूँ एंड यहाँ पर देखोगे, अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँ आपको, देखो यहाँ पर एक फील्ड बन गया, राइट, देखो यहाँ फील्ड बन चुका है। अब यहाँ पर मैं अगर आऊँ अपने कोड में दोबारा एंड यहाँ पर अगर मैं नेम लिख दूँ, अब यहाँ पर देखो मैं स्टूडेंट, मैं एक इंक्वायरी फॉर्म बना रहा हूँ, स्टूडेंट नेम, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख दिया क्योंकि मैं यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म बना रहा हूँ एंड यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखने के बाद मैंने इतना कर दिया एंड फाइल को सेव किया एंड यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि ये देखो मेरा एक फील्ड बन चुका है एंड यहाँ पर मैं इस चीज़ को एंटर कर सकता हूँ, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे एंटर भी कर पा रहा हूँ, ओके ऑलराइट, मतलब इतना समझ में आ गया कि मैं यहाँ से टेक्स्ट का इनपुट भी ले सकता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट का इनपुट ले सकता हूँ। ऐसे मैं मान लो मुझे स्टूडेंट नेम ले लिया एंड अब मान लो मुझे उसकी DOB भी ले दिया, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ लेना है बच्चे का, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया एंड अब डेट ऑफ बर्थ का मैं इनपुट कैसे लूँगा, अब इस चीज़ को भी समझो। अब यहाँ पे डेट का इनपुट मैं कैसे ले सकता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या करना है, इनपुट लिखना है, ठीक है, एंड यहाँ सॉरी मैं इनपुट लिखता हूँ एंड इनपुट लिखने के बाद कॉलन लगाया एंड यहाँ पर मैंने डेट लिख दिया, ठीक है, डेट लिखा। इस नेम और आईडी को यहाँ से हटा दो आप, बिकॉज अभी इसकी कोई भी नीड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर डेट लिख दिया मैंने एंड यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी मैं सामने, देखो अभी ये बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा होगा
होगा आपको फॉर्म देखने में, लेकिन जब आप इसमें स्टाइलिंग वगैरह करोगे, और वो हम करेंगे CSS से, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि 2-3 सेशन के बाद ही आने वाला है, क्योंकि HTML उतना कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये मैंने कर दिया। ठीक है, हमारा डेट ऑफ बर्थ, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे को पूरा का पूरा कैलेंडर शो कर दिया इसने। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मेरे को पूरा लेकिन कैलेंडर शो कर दिया, मैंने बस थोड़ी बहुत चीज़ डाली। अब बच्चे की जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा, एंड यहाँ पर डेट मान लो, डेट में उसका कुछ भी होगा। ठीक है, 1 तारीख 3 महीने 2 भी है, तो डेट ऑफ बर्थ भी मैं यहाँ से। लेकिन आप बोलोगे यार ऐसा तो होता नहीं है, मतलब कि ऐसे ऐसे फॉर्म नहीं होते, ये नीचे होता है। राइट, बिल्कुल होता है, सही बात है आपकी भी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं BR टैग का यूज़ कर सकता हूँ। राइट, मैं BR टैग का यूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पर देखो मैंने BR टैग का यूज़ कर दिया, तो ये BR से ब्रेक हो गया, क्योंकि हम जानते हैं BR टैग के बारे में। BR टैग जो करता है वो लाइन को ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पर BR कर दे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप प्रैक्टिस मतलब कि ना, आप ये नहीं, देखो आप ये सब जो है CSS से अचीव कर सकते हो। हम जो है अपनी स्टाइलिंग को पूरा CSS पर डिपेंड करते हैं, मतलब CSS को हम दे देते हैं, भाई ले तू हमारे स्टाइल को संभाल। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, देखो ये जो है BR से यहाँ तो आ गया, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया। ठीक है, आप इसे CSS से करिए, मतलब कि मार्जिन जब हम देते हैं ना, तो मार्जिन में ये होता है वो ऑटोमेटिकली बीच की गैप एंड ये सब जो होता है ना, पूरा का पूरा वो कर देता है, CSS पूरा कर देता है। ठीक है, इस सब चीज़ों को, तो इसलिए आप टेंशन मत लो, आप इसमें जो है BR का अभी यूज कर सकते हो। ठीक है, कर लो, लेकिन जब आप CSS सीख जाओगे तो कभी ये मत करना, BR वगैरह मत लगाना। मैं एक टैग के बारे में बताना चाहूँगा, डिवीजन टैग। डिवीजन टैग जो है बहुत ही अच्छा टैग है। हम डिवीजन टैग का कैसे यूज़ करते हैं, इस पर भी जो वीडियो बनने वाली है, इस पर भी बनेगी वीडियो डिवीजन टैग के ऊपर, कि डिवीजन टैग जो है कैसे पूरा यूज़ करा जाता है। अब देखो मैं यहाँ पर आया, अब मैं क्या करता हूँ, डिवीजन टैग, मतलब कि डिवीजन टैग का काम ही क्या होता है, डिवाइड कर देना चीज़ों को। ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पर आया एंड यहाँ पर मैंने यहाँ पे डिव लिखा, डिव लिखते देखो मेरे को यहाँ पे शो हो गया, एंड यहाँ पर मैं इसे कट कर रहा हूँ। ठीक है, कट करता हूँ एंड यहाँ पे डिवीजन टैग इधर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने पेस्ट करा एंड देखो इसने पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया। अब आप नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे BR टैग भी नहीं लगाया, BR टैग नहीं लगाया, लेकिन तो भी मुझे जो है ये इधर शो कर रहा है, मतलब नीचे शो कर रहा है। राइट, ये देखो नीचे शो कर रहा है, लेकिन मैंने BR टैग तो यूज़ करा नहीं। डिवीजन टैग जो होता है एक ब्लॉक, मतलब कि मैं अभी ये भी नहीं बता रहा आपको। ठीक है, डिवीजन टैग ना ये भी बता रहा है कि क्या होता है, बस समझ लो कि डिवीजन टैग ने ना क्या किया, जो ऊपर की लाइन थी ना, मतलब कि डिवीजन टैग से ये होगा कि ये पूरा एक अलग हो गया। एंड यहाँ पर भी अगर मैं डिवीजन टैग लगा दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ भी जैसे मान लो मैं यहाँ पे डिवीजन टैग लगा देता हूँ, मैंने एक काम किया, इधर भी डिवीजन टैग को लगा दिया, फटाफट लगाए थे एंड फाइल सेव किया एंड देखो यहाँ पर भी लग गया। अब यहाँ पर डिवीजन टैग लग चुका है। अब यहाँ पर मतलब बस इतना समझ लो कि डिवीजन टैग ने हमारा ये काम कर दिया, जो ऊपर की चीज़ थी, मतलब जो इधर लिखी आ रही थी वो नीचे अब लिखी हुई आ रही है। ठीक है, तो अब इतना समझ लो कि हाँ बस ऐसा हो गया। नेक्स्ट वीडियो या इससे नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ मैंने किया, मतलब डिवीजन टैग मैंने यहाँ पर क्यों लगाया। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, पहले बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको नहीं बता रहा कि डिवीजन टैग ने यहाँ पे क्या काम किया। देखो अब यहाँ पर जो है ठीक है इतना काम हो गया, अब और भी मैं क्या ले सकता हूँ डिटेल। अब मैं मान के चलो मैं अगर और भी कोई डिटेल लेना चाहूँ, पहले मैं डिव टैग लगा लूँ, ठीक है, वरना वो फिर से वो इशू करेगा जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा था। अब मैं मान लो क्या चीज़ लेना चाहूँ, मान लो मैं एक चेक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेक बॉक्स बनाता हूँ, तो चेक बॉक्स बनाने के लिए मुझे वही सेम काम करना है। मुझे यहाँ पर लिखना होगा इनपुट लिखने के बाद देखो यहाँ पर चेक बॉक्स आ भी गया। ठीक है, चेक बॉक्स आ गया एंड नेम और ID कर दो कट, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर चेक बॉक्स है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मतलब कि पूछ सकते हो आप कि आर यू, हाँ अब यहाँ से मैं मान लो स्टूडेंट से पूछता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आर यू 18 प्लस। ठीक है, वो तो फालतू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तो हम पूछ ही रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्यों पूछ रहे हैं कि आर यू 18 प्लस, कोई नहीं, देखो बस समझने की बात है। अब देखो आर यू 18 प्लस यहाँ पर लिखा रहा है, देखो ये चेक बॉक्स बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं चेक कर सकता हूँ, मतलब चेक बॉक्स ये बन चुका है, तो ये चेक बॉक्स मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे अपने फॉर्म में मतलब ये ऐड करना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं चाहता हूँ यार ये चेक बॉक्स ना ऑटोमेटिक टिक ही रहे, ये हटना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ऑलरेडी ये टिक रहे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर चेक्ड लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे चेक्ड लिख दूँ एंड यहाँ पे फाइल को सेव करूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे, वेट मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर मे बी कुछ गलती कर दी है, चेक कंट्रोल एस
या देखो यहाँ पर देखो चेक्ड है राइट, यहाँ पर देखो ये चेक पड़ा हुआ है। अब मैं देखो यहाँ पे रिलोड भी कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो बार बार रिलोड कर रहा हूँ, ऊपर दिए देखो मैं रिलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये चेक्ड ही है ऑलरेडी। यहाँ पर मैं हटाऊंगा तभी हट रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी चेक्ड है देखो राइट। तो इसका मतलब यही होता है कि मतलब अगर आप ये चीज़ लगा दोगे तो क्या होगा ना, जब कोई भी बंदा साइट पर विजिट करेगा तो उसके में उसके जो ये चीज़ है वो चेक्ड ही आएगा, ऑटोमेटिक चेक्ड ही रहेगा। ठीक है, ये भी समझ गए। मतलब हम अपने फॉर्म में ये भी डाल सकते हैं अगर चेक बॉक्स डालना चाहे। एक और होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा काम में आता है, एक रेडियो बटन। ये रेडियो बटन क्या होता है देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पे इनपुट करूँ एंड यहाँ पर लिख दूँ रेडियो, अब रेडियो बटन, अब यहाँ पर इस चीज़ को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से एंड देखो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आया एंड अब देखो रेडियो बटन मैं कैसे पूछ सकता हूँ। अब मैं सामने वाले से जेंडर के बारे में पूछ सकता हूँ, ठीक है, कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल हो या फीमेल हो। ये मेनली जेंडर और इसमें ही काम आता है, हाँ ज़्यादातर ये इसी में काम आता है। अब देखो आप मेल हो क्या, मेल हो या फिर क्या हो, या फिर फीमेल हो। ठीक है, तो मैं करूँगा इसको Ctrl+C मतलब कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है मैं फीमेल दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने फीमेल दे दिया। अब फीमेल देने के बाद Ctrl से फाइल सेव करते हैं एंड यहाँ पर आओगे तो देखो आपको रेडियो बटन भी मिल गया, यहाँ मेल फीमेल या राइट देखो। लेकिन यार आप सोच रहे होगे भाई आप कुछ गलती कर रहे हो यार, ये एक बंदा मेल और फीमेल दोनों कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है राइट, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर नेम देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर नेम देंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर जेंडर के नाम से देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ जेंडर दे दिया और यहाँ पर भी मैं नेम दे देता हूँ। मैं यहाँ पर भी नेम दे रहा हूँ जो कि जेंडर रहने वाला है। ठीक है, वेट, यहाँ पर जेंडर दे देते हैं। अब फाइल को सेव करता हूँ एंड यहाँ पे लोड कर, देखो यहाँ पर अब मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो मेल पे ही जा रहा है, फीमेल पे क्लिक करूँगा तो फीमेल, मतलब कि दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है बताओ मुझे इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों के नाम सेम दे रखे हैं, दोनों के नाम से ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है भाई ये दोनों के दोनों एक ही है, मतलब कि ये दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होना है। देखो अब इसी बात में मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि नेम का क्या काम होता है। हम इसमें नेमिंग में ये नेम देते हैं कि यार हम बताते हैं कि ये नेम मतलब किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का है, हमें ये सब देनी पड़ती है। नेम और आईडी देने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाता है बैकएंड में हम आइडेंटिफाई कर पाता है, मतलब बैकएंड देख पाता है इस चीज़ को कि भाई ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, मतलब कौन सा डाटा जो है कहाँ पहुँचाना है, कौन सा डाटा कहाँ पहुँचाना है। अगर मान लो यहाँ पर जेंडर मैं ना लिखूँ, आईडी में अगर मैं कोई आईडी ना दूँ तो मेरा बैकएंड कैसे समझेगा भाई ये जेंडर मेल और फीमेल। किसी बंदे ने अगर टिक कर दिया किसी ने तो ये मेल और फीमेल कहाँ पे स्टोर करना है या क्या करना है इसके साथ, भाई कुछ करना भी है नहीं, तो ये चीज़ हमें देनी पड़ती है। लेकिन इस वीडियो में जो है ना मैंने आपको पहले ही बताया कि बेसिक फॉर्म डिजाइनिंग में आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म को कैसे डिजाइन करा जाता है। ठीक है, आई होप कि देखो अब ये भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जेंडर में मेल और फीमेल हो गया। अब यहाँ पर एक बार और डिवीजन टैग का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक बार और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ राइट, मैं डिवीजन टैग का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे देखो डिवीजन टैग बाद यहाँ पर फिर से मैं इनपुट लिखूंगा। अब यहाँ पर देखता हूँ, देखो जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं बता रहा हूँ। अब मान लो मुझे ईमेल लेना है सामने वाले से, तो मैंने ईमेल ले लिया एंड इसको जो है यहाँ पे कट कर रहा हूँ एंड ईमेल लेने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट ईमेल, ठीक है स्टूडेंट ईमेल एंड फाइल सेव करी। यहाँ पर देखो ईमेल भी आ गया राइट, यहाँ पर ईमेल आ चुका है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अब मैं ईमेल वगैरह भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, ईमेल भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर हमने ईमेल के बारे में भी देख लिया राइट, अब ईमेल भी हम डलवा सकते हैं। ठीक है, हम ईमेल वगैरह भी डाल सकते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दोगे। अगर आप यहाँ पर देखो राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दोगे ना तो आपका डॉक्यूमेंट जो पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब सही से पूरा हो जाएगा। अभी देखा था ना कुछ यहाँ जा रहे थे, तो ये अब फॉर्मेट हो चुका है बढ़िया से। ठीक है, ये भी बढ़िया है ओके। और अगर हम बात करें या राइट, देखो मेरे को लगता है कि इतना जो है बहुत ही है। अब यहाँ पर आप खुद से अगर इनपुट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर देखोगे कि हाँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब आपको खुद भी देखना होगा। देखो मैं एक और बताता हूँ, मतलब कि पासवर्ड के बारे में। अगर आप पासवर्ड यहाँ पर डालते हो, ठीक है, एंड यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया। ठीक है, वेट, मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया एंड पासवर्ड को लिखने के बाद मैं इसको जो है पहले कैप्स लॉक ऑफ करूं। ठीक है, अब देखो मैंने पासवर्ड लिखा है एंड पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड का भी एक फील्ड आ चुका है। अब यहाँ पर मैं अगर पासवर्ड लिखता हूँ देखो ये डॉटेड फॉर्म में आ रहा है राइट, मतलब डॉट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो है पासवर्ड, ये पासवर्ड है एक। ठीक है, अब देखो मुझे गूगल भी सजेशन दे रहा है कि भाई ये पासवर्ड डाल लो, क्योंकि मैंने इसको पासवर्ड में बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर वो आँख कैसे बनाई जाती है ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको पूरा का पूरा डेवलपर बना के छोड़ूंगा। ठीक है, वेब डेवलपर। तो यहाँ पर देखो मतलब
हालांकि आप पासवर्ड्स भी ले सकते हो सामने वाले से, पासवर्ड वगैरह, तो ठीक है पासवर्ड भी ले सकते हैं। अब मेरे को लगता है कि इतना सफिशिएंट है। आप खुद भी आप इनपुट को करोगे, इनपुट लिखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, आप उसे यूज़ करके देखोगे कैसे वो सारे के सारे चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना बस लास्ट 2 ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूँ कि अब वो 2 ऑप्शन जो है कैसे यूज़ होने हैं। मतलब देखो वो 2 बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान समझना। वो है हमारे बटन। अब सब कुछ कर लिया, अगर बटन ऐड नहीं होगा तो फिर कैसे काम होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर बटन लिखा, ठीक है। बटन लिखने के बाद वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। वैल्यू में आपको वो चीज़ डालनी है जो कि आप बटन में दिखाना चाहते हो। देखो मान लो मैंने सेव करा एंड यहाँ पर देखो ये बटन आ गया, राइट। ये बटन ही है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दे रखी हमने। अब यहाँ पर वैल्यू में आऊँगा एंड यहाँ पर जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर बटन डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने बटन ही डाल दिया, यहाँ पे फाइल सेव किया एंड यहाँ पर देख सकते हो बटन आ चुका है। ये इधर क्यों आया, बिकॉज ये डिव में नहीं है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि मैं, लेकिन आप यूज़ मत करना, ठीक है। BR टैग मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पर देखो ये नीचे आ गया। अब यहाँ पर आप बटन देख सकते हो, देखो यहाँ पर बटन जो है पूरा का ये बटन आ चुका है, राइट। तो इस बटन का मैं यूज़ भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो ऐसे मान लो मैंने ये डिटेल्स वगैरह फिलअप कर दी है, मैंने ये भी कर दिया एंड यहाँ पासवर्ड मैंने कुछ डाल दिया एंड पासवर्ड में डालने के बाद मैंने यहाँ पर बटन पर क्लिक किया। बटन में क्लिक कर रहा हूँ, देखो बटन क्लिकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर बटन में हमें सब कुछ करना पड़ेगा, बैकएंड वगैरह ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो है वो वर्क करेगा, ठीक है। बटन के बारे में भी आपने हमें बता दिया, बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। लास्ट जो है हमारा वो है रीसेट बटन, ठीक है। रीसेट बटन क्या होता है, देखो मैं अगर यहाँ पे इनपुट लिखूँ एंड यहाँ पे कोलन लिख के एंड यहाँ पे मैं रीसेट लिखता हूँ। रीसेट लिखने के बाद रीसेट फॉर्म। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है ये समझ लो फटाफट। देखो रीसेट फॉर्म का बटन का काम ये होता है कि वो फॉर्म को रीसेट कर देता है। मतलब मैं जैसे रीसेट पे क्लिक करूँगा, देखो हर चीज़ें रीसेट हो गई, लेकिन ये क्लिकेबल है। क्यों है क्लिकेबल, मैंने बताया था, मैंने वहाँ पे चेकड कर दिया था, ठीक है, इसलिए वो क्लिकेबल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रीसेट का बटन का मतलब क्या होता है। अगर आप अपने फॉर्म में रीसेट करना चाहते हो, फॉर्म को मतलब करना चाहते हो, रीसेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आया, मैंने कुछ डेट दे दी, मैंने कुछ दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी दे दिया, मैंने मेल दे दिया, ये स्टूडेंट ईमेल में मैंने कुछ भी XYZ मैंने कोई भी जीमेल दे दिया यार, कोई भी XYZ जीमेल दे दी, ठीक है। एंड यहाँ पे XYZ जीमेल देने के बाद मैंने कोई पासवर्ड दे दिया एंड यहाँ बटन पे क्लिक करूँगा तो बटन मेरा वर्क करेगा नहीं, बिकॉज कुछ तो करा नहीं हमने। लेकिन रीसेट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है फॉर्म रीसेट हो चुका है, राइट। यहाँ फॉर्म जो है पूरा रीसेट हो चुका है, ये बटन जो है वर्क नहीं करेगा। तो अगर देखो मैं यहाँ पे इनपुट आता हूँ एंड यहाँ पे ये बटन भी देख लो, ठीक है। इस बटन की वैल्यू देखो, अगर मैं दूँ कुछ नहीं है भाई, वही है, ठीक है। देखो इस बटन की वैल्यू बटन ही दे देते हैं या फिर सबमिट, राइट। सबमिट बहुत ही बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आऊँगा, देखो सबमिट, यहाँ पर देख रहे हो बटन ही है। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया, मैंने आपको इसलिए वो चीज़ बताई क्योंकि आपको कहीं लग रहा हो कि यार वो BTN का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इनपुट लिखो एंड इनपुट लिखने बाद आपको बहुत सारी चीज़ें शो होगी, सबका यूज़ करो एंड देखो कि ये सब कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मैं आई होप कि आपको ये चीज़ पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं तो यार मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो आप भी अपना फॉर्म क्रिएट करो एंड मुझे बताओ कि हाँ मैंने भी एक फॉर्म क्रिएट किया, अपना एक फॉर्म वगैरह क्रिएट करा है, ठीक है। तो बताओ मुझे भी एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।